नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो शांति वार्ता होने वाली है इसके बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि करवा कौन रहा है, तो पाकिस्तान करवा रहा है। आखिर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का शांति वार्ता करवाना पूरी दुनिया के लिए एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है कि वो पाकिस्तान जो खुद आतंक फैलाता है वो ये कह रहा है कि हम शांति करवाएंगे। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है इंग्लिश मीडियम सेगमेंट में और मात्र ₹1 में ये कोर्स आपको अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे ये कोर्स लेना चाहते हैं जल्द से जल्द 9555124124 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए अमेरिका की तरफ से शामिल हुए हैं यहाँ पर जेडी वेंस, ये पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में इस वार्ता के लिए 2 दिन का पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर्स वगैरह हैं वो सारे वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस वार्ता में कौन नहीं आया है, तो भाई इजराइल नहीं आया है। अब सबसे मजे की बात क्या हो जाती है, देखो ईरान ने बोला हम शांति वार्ता तो करेंगे लेकिन देयर इज अ रेड लाइन बिटवीन दिस पीस टॉक। और वो रेड लाइन इन्होंने क्या बोली है कि हमने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, वो कि हमें ना टेबल पर एक रिप्रेजेंटेटर चाहिए इजराइल की तरफ से। वी वांट अ फेस फ्रॉम इजराइल एज अ रिप्रेजेंटेटर। कोई तो चेहरा आए इजराइल का, लेकिन आएगा कैसे, ये तो आपको पता ही होगा कि इजराइल और पाकिस्तान की तो बनती ही नहीं है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर अगर कोई कंट्री बैन है दैट इज इजराइल, और जब युद्ध इजराइल जिसमें मेन भूमिका हो जाती है वही नहीं आ रहा है तो ये शांति वार्ता होगी कैसे। और क्यों इन्होंने बोला कि हमें चाहिए, तो मैंने आपको कल भी ये चीज सेम बताई थी कि भैया देखो सीज फायर वार्ता में पाकिस्तान के ये लीडर हैं, अमेरिका की तरफ से ये आ रहे हैं और ईरान की तरफ से मोहम्मद बागेर, गालिब अब्बास अरागची, ये सब आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको इजराइल दिखाई दे रहा है तो नहीं, इजराइल तो है ही नहीं। चलिए आगे बात करते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस वार्ता में किन किन बिंदुओं पर बात होने वाली है। तो बात है भैया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये चाहते हैं कि वो बंद हो, सीमित किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की, लेकिन ये खुल नहीं सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्यों नहीं खोल सकता है, खुद ईरान इसको नहीं खोल सकता है। ठीक है, कारण क्या हो जाता है आगे स्लाइड में पता चलेगा। तो इसके नियंत्रण और टोल को लेकर के बातचीत होगी। बैलिस्टिक मिसाइल इनका जो प्रोग्राम है इसको लेकर के बातचीत होगी और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएस के द्वारा उस पर बातचीत होगी। जो सैंक्शन अभी हटाए गए थे और इंडिया ने तेल भी खरीदा था 2019 में जो सैंक्शन लगे थे तब से, अब हटे हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल ही नहीं सकता है, यहां पर ये बताया गया दैट जो मिंट में खबर निकली थी कि व्हाई इज तेहरान अनेबल टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्यों वो अनेबल है अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने में, क्योंकि इन्होंने जो लाइन बिछाई है ना, इनको ही नहीं पता कि कहां पर इन्होंने बारूदी सुरंगें अपनी बनाई थी, ये भूल चुके हैं उसको। दे डोंट नो कि कहां पर इन्होंने ये जो माइंस है वो बना करके रखी हैं। इसलिए जब ये खुद जानते ही नहीं और ढूंढने के लिए इनके पास उतनी फोर्स नहीं है तो कैसे ये इसको ओपन करेंगे। और ये बात खुद उनके द्वारा यहाँ पर कही गई क्योंकि उसे खुद ये नहीं पता है कि समुद्र में बिछाई गई जो बारूदी सुरंगें हैं वो कहाँ पर हो जाती हैं, प्लस उन्हें हटाने की पूरी क्षमता भी इनके पास नहीं है। IRGC ने जहाजों को माइन से टकराने के खतरे को लेकर के चेतावनी दी है और इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे सीमित सुरक्षित जो रास्ते हैं वो बताए गए हैं और इसीलिए जहाज़ों की आवाजाही आपकी और भी ज़्यादा कम हो चुकी है। अब जब ये खुद भूल गए हैं कि कहाँ हमने माइंस बिछाई थी, कहाँ पर हैं, खोजने के इनके पास संसाधन नहीं है, तो इसको ये ओपन कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देखोगे कि जो ईरान है वो अपने साथ एक प्लेन में ना उन बच्चों की फ़ोटो लेकर के गया है जहाँ पर जो अस्पताल पर हमला हुआ था और बच्चे मारे गए थे, स्कूल पर हमला हुआ था उसमें बच्चे मारे गए थे। तो यानी कि जो उनके सिविलियंस की डेथ हुई है, मासूमों की डेथ हुई है, उनकी ये फ़ोटो प्लेन में लेकर के जा रहे हैं और ये इस तरीके से उन्होंने दिखाई है कि देखो आपने कितना इनह्यूमन बिहेवियर किया है कि जो इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि यही फोटोज थी जिनके बारे में हमने बातचीत करी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि बातचीत चल रही है इनके पीस की, लेकिन बीच में इंडिया कहाँ से आ गया। इंडिया का क्या लेना देना, इंडिया ने तो कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया है भैया। लेकिन हाँ, इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तान धमकी दे रहा है इंडिया को या फिर कह रहा है वो स्ट्राइक करेगा या फिर वो हमें
थ्रेट पहुंचाएगा तो पहले वो अपने यहाँ का जो शांति है, वार्ता है, उसको सुलझा ले, बाद में वो दूसरे नेशन की शांति वार्ता को सुलझाए। अगर वो कोई भी एक्शन लेता है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। यानी हमने खुद उनके ऊपर हमले करने की धमकी दे रखी है और वो कह रहे हैं कि जो हमले यहाँ पर ईरान पर हो रहे हैं वो हम बंद करवाएंगे। ये एक तो पॉइंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, इन्होंने क्या बोला था, इनके जो ख्वाजा आसिफ, अगर मैं बात करूं तो आपको याद ही होगा, इन्होंने बोला था कि जो इजराइल हो जाता है वो इनह्यूमन हो जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी कितनी बड़ी बड़ी बड़ाई हाँक रखी है। डॉन में इन्होंने खबर निकाली, ट्रम्प वॉन्ट्स सिविलाइजेशन विल डाई एज पाकिस्तान कॉल्स फॉर ट्रूज। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिब्यूट में खबर आई थी, पाकिस्तान सेव्स द होल सिविलाइजेशन। देखो कैसे, किस तरीके से अपना जो प्रचार और प्रसार है, महिमा मंडन किया जा रहा है खुद ही, कि पाकिस्तान पूरी सिविलाइजेशन को बचा रहा है। पाकिस्तान जो इस्लामाबाद है वो किस तरीके से यहाँ पर ट्रम्प के साथ बातचीत करके अमेरिका के साथ बैठक बैठ गई है, उनकी फेस टू फेस बातचीत हो रही, कितने करीबी है वो अमेरिका की, ये दिखा रहा है। और देखो यहाँ पर द हाई स्टेक डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की ये हाई स्टेक डिप्लोमेसी है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान दिखा रहा है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं यहाँ पर एज यूएस ईरान पीस टॉक में ये ट्रम्प के नज़दीकी हो गए हैं। इधर देखो आसिम मुनीर को लेकर के बैंड बाजा यहाँ पर बजाया जा रहा है कि हमारे जो आसिम मुनीर हैं ये कितने अच्छा काम कर रहे हैं, सिविलाइजेशन को बचा रहे हैं, शांति करवा रहे हैं, नोबेल प्राइज़ की होड़ है। ये शांति की होड़ नहीं है, ये नोबेल प्राइज़ की होड़ है, इनको चाहिए नोबेल प्राइज़। तो इसके पीछे इतना सारा जो महिमा मंडन है वो हो रहा है। लेकिन अब एक तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को पीस मेकर दिखा रहे हैं, अपने आप को सिविलाइजेशन को बचाने वाला दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने क्या किया, ये कहते हैं कि जो इजराइल है वो बुराई का प्रतीक है। इन्होंने ये कह दिया कि इजराइल क्या हो जाता है, बुराई का प्रतीक हो जाता है, और इजराइल जैसा जो देश है वो होना ही नहीं चाहिए। जबकि अब हम बताते हैं कि कितने हिपोक्रेट हो जाते हैं ये पाकिस्तानी। जबकि आप देखोगे जब इन्होंने कर्ज बताया ना, यहाँ पर उसी एट दैट टाइम ड्रोन स्ट्राइक बाय पाकिस्तान फोर्सेस रेज सिविलाइजेशन कैजुअलिटी, और ये खुद सिविलाइजेशन के लिए कितना बड़ा खतरा है कि मासूम लोगों को बलूचिस्तान में मार रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये दूसरे नेशंस को कहते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, मानवता के लिए खतरा हो जाते हैं। और जबकि खुद आप जो मासूम जनता है बलूचिस्तान की, उसे आप मार रहे हो, उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हो, महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जा रही है, वहां के बच्चों को आप आतंकवादी घोषित कर दे रहे हो और उनको मार दे रहे हो। ये आप बलूच लोगों के साथ कर रहे हो। बलूचिस्तान ड्रोन स्ट्राइक बाय पाकिस्तानी फोर्सेस रेज सिविलियन कैजुअलिटी कंसर्न एमिड ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशन। साथ ही साथ आपने देखा होगा इसको लेकर के जब एक हमला किया था इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर बलूचिस्तान में जो सैन्य अभियान इनका जारी है सुरक्षा बलों द्वारा, तो काफ़ी गंभीर स्थिति है, लोग पता ही नहीं चल रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। और इन्होंने जिस तरीके से अमानवीय चीज़ें करी है ना, इसमें ह्यूमन राइट कमीशन ने ये तक कह दिया है कि भैया जांच बिठानी चाहिए। आप जिस तरीके से अपने यहाँ के नागरिकों को मार रहे हो ना, उसके लिए एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, ताकि जो अमानवीय कार्यक्रम आप कर रहे हो बलूचिस्तान में वो बंद हो जाए। ये कौन कह चुका है, ह्यूमन राइट कमीशन कह चुका है। और ये बता रहे हैं दूसरे नेशन को, ये कह रहे हैं हम पीस वार्ता कराएंगे, लेकिन कैसे कराओगे जब आप खुद इस तरीके से हो। पाकिस्तानी फोर्सेस एम्बुश्ड इन दी बलूचिस्तान, और ये जो बलूच टाइम पोस्ट है यहाँ पर भी निकला था दैट अ BLA रिलीज वीडियो फ्रॉम जामुरा अटैक ऑन द पाकिस्तान मिलिट्री कैंप। और इसी बीच यहाँ पर जब ये एमिड वार्ता ये चल रही है, इस बीच तो 11 आज की ही डेट में पाकिस्तान में वार्ता चल रही है, और उधर बलूचिस्तान इनके यहाँ पर मिलिट्री कैंप पर हमला कर रहा है। सोचो, इनके घर में यहाँ पर अशांति फैली हुई है, इनके घर में हमले हो रहे हैं, और ये इंटरनेशनली शांति कराने जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान की शांति वार्ता। अब आप बताइए कौन सी शांति करवाएंगे? बलूच लोग बेचारे जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनको ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तो सिविलाइजेशन बचाएंगे। ये देखिए वो कैंप है जिस पर हमला किया गया, ये वहाँ की फोटो है जिस पर बलूचिस्तान आर्मी ने हमला किया है आज। इसीलिए तो लॉकडाउन लगाया पाकिस्तान ने कि पता नहीं कहाँ से कौन सा हमला हो जाए, क्योंकि हम खुद इतना आतंक फैलाते हैं, अब हमारे ऊपर आतंक फैलाया जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बलूचिस्तान का जो पूरा मुद्दा है वो समझते हैं कि क्यों बलूचिस्तान आज़ादी चाहता है, क्यों ये समस्या इतने लंबे समय से चली आ रही है, और क्यों इन दोनों के बीच में टसल बना हुआ है। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक आप सभी को याद होगा, बलूचिस्तान ने किया यहाँ पर, जाफरा ट्रेन हमें सभी को याद है, बार बार यहाँ पर इसको लेकर के विवाद होता रहता है। तो एक जो हिस्ट्री इनकी हो जाती है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। दो तरीके की हिस्ट्री की एक हम बात करेंगे, एक 1758 की और एक बात करेंगे हम 1947 जब अलग हुआ भारत से पाकिस्तान। अगर हम 1758 की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे देयर इज अ
वास्ट रीजन ऑफ बलूचिस्तान, बहुत ही वास्ट रीजन आपको बलूचिस्तान का देखने को मिलेगा, स्पैनिंग फ्रॉम द डेरा इस्लामिक खान टू हॉर्मूज आइलैंड, जो कि डेरा इस्लामिक खान से लेके हॉर्मूज आइलैंड जो है वहां तक पूरा फैला हुआ था बलूचिस्तान। इतना बड़ा था बलूचिस्तान, जो एंशियंट बलूचिस्तान था, ठीक है, जिसको यहाँ पर द कनाते ऑफ कलात फ्यूरियस अंडर द लीडरशिप बट आफ्टर हिज डेथ, यहाँ पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और इसको हम बोलते थे द कनाते ऑफ कलात, पूरा जो रीजन था वहां पर, ठीक है। आफ्टर 1947 यहाँ पर बलूचिस्तान का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जब ये पूरा अपनी मिलिट्री लेकर के उनको डरा धमा करके जबरदस्ती उनका रीजन जो है वो हथिया लेते हैं। नाउ द डिसैसिनेशन ऑफ द बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो आप देखोगे 1896 हम यहाँ देखते हैं तो छोटे छोटे पार्ट यहाँ पर जो है वहाँ से अलग होते हैं, कुछ अलग रीजन बनते हैं और ऐसे करके धीरे धीरे जो बलूचिस्तान है वो टूटता हुआ हमें नजर आता है। जो मेन हमें डिसैसिनेशन देखने को मिलेगा बलूचिस्तान का फ्रॉम 1947 देखने को मिलता है यहाँ पर, दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ बलूचिस्तान कलात कारना एंड द लासबेला एंड मुकाबरा गेन द इंडिपेंडेंस, उनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। और इसके बाद 27/3/1948 को द मिलिट्री एक्शनेशन इन बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान रिजल्ट टू बलूचिस बिकमिंग द प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, और जबरदस्ती जो बलूचिस्तान है इसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। आपने कई बार सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू को ऑफर मिला था कि वो बलूचिस्तान को अपने पार्ट में मिला ले, लेकिन उन्होंने नहीं मिला। एज हमने देखा कि बहुत सारा जो ओमान क्षेत्र है उसका भी ऑफर मिला था, लेकिन जो नेहरू जी से उस समय उन्होंने एक कोई भी पार्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर शायद एक्सेप्ट कर लेते तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो समस्या है वो हमें देखने को मिलती ही नहीं। क्यों नहीं किया था ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन 1955 यूनाइट स्कीम इंट्रोड्यूस अ मर्जिंग पाकिस्तान सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान इनटू अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट एंड बलूचिस्तान डिसॉल्व अ मर्ज इनटू अ लार्जर प्रोविंस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान एंड इन 1970 द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान वाज क्रिएटेड इन द पाकिस्तान बाय the merging of Balochistan State Union and the former Chief Commissioner provides the Balochistan, और इस तरीके से जो पूरा प्रोविंस है वो यहाँ पर मर्ज हो जाता है। ब्रिटिश भारत काल में बात करें तो कलात राज्य के नाम से जाना जाता था। 1876 में संधि के तहत भारत ब्रिटिश कलात का एक स्वतंत्र राज्य बना। इसके बाद भारत जब ये हमारा विभाजन हुआ 1947 तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के बाद बलूचिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और पाकिस्तान ने प्रारंभ में इसे स्वीकार किया, लेकिन बाद में इनको स्वीकार नहीं हुआ। बाद में ये विलय के लिए असहमति भी दर्ज कराई, लेकिन इन्होंने जबरन इसको विलय कर लिया था 1948 में, जो हमने बातचीत कही। और साथ ही साथ अगर हम ये बात करें इसके बारे में तो देखो इनका ना कल्चर मैच होता है कि जो अगर मैं बलूचिस्तान के लोगों की बात करूँ ना, इनकी लैंग्वेज मैच होती है ना, इनका जो एक तरीके से रिलीजियस जिसकी वो बात करते हैं वो भी मैच नहीं होता है, पूरी तरीके से उनका अलग है। यानी कि वो वास्तविक रूप से पाकिस्तान से अलग हो जाते हैं, उनका कुछ भी आपस में एक तरीके से जो कनेक्शन है वो देखने को मिलता ही नहीं है। बहुत सारे वो आप ये कह लो तो इंडियन कल्चर जरूर उनका देखने को मिलेगा। जहाँ पर आप देखो शक्तिपीठ श्री हिंगलाज माता मंदिर की अगर हम बात करें, जहाँ तक पहले बोला जाता है कि पूरा इंडिया का एंड पॉइंट हो जाता है, वहाँ तक यहाँ पे एक मंदिर भी मौजूद है जो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जरूर इनकी कनेक्टिविटी दिखाता है, बट जो पाकिस्तान के साथ है तो इनका बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो क्वेश्चन अब ये हो जाता है कि क्या भाई इनके यहाँ पर एक तरफ ये करवा रहे हैं, उधर सीज फायर, उधर खुद ही इनका अपने यहाँ पर जो क्षेत्र है वो विभाजित होते चले जाएंगे। एक बार और देखते हैं बलूचिस्तान का सामरिक महत्व इतना ज्यादा इनके लिए क्यों है, क्योंकि 760 किलोमीटर पाकिस्तान के कुल समुद्र का 70% ये हो जाता है। कौन? बलूचिस्तान। इसलिए वो चाहते हैं बलूचिस्तान रहे। अगर हम इकोनॉमिक जोन की बात करें, इनके विशेष आर्थिक जोन की, तो 1,80,000 वर्ग किलोमीटर का हो जाता है, इसलिए इनको चाहिए। नौसैनिक अड्डा इनका ओरमारा, पसनी और ग्वादर हो जाता है। परमाणु परीक्षण स्थल हो जाता है, चगाई में स्थित है। प्राकृतिक संसाधन गैस, तांबा, कोयला, सोना और यूरेनियम हो जाता है इनके पास, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान से पीओके लेने के लिए 6 करोड़ बलूच आपके साथ है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान का यहाँ पर समर्थन किया था जब ये वाली बातें कही गई थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अपलॉज द स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि 23 सितंबर 2025 को राजनाथ सिंह जी ने दिया था। तो इस तरीके से जो बलूचिस्तान है वो हमेशा इंडिया से कंसर्न तो चाहता ही है इस बात को लेकर के। और आपको ये लेडी तो याद ही होंगे जिन्होंने कहा था कि भाई बहुत यहाँ की बड़ी लीडर हो जाती है, नाम क्या है इनका वो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये समय समय पर ये कहती रहती है कि भैया बलूचिस्तान आजाद है, हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि आप महिलाओं के साथ इतना अत्याचार कर रहे हो, आप बच्चों के साथ इतना अत्याचार कर रहे हो, महिलाओं के साथ जबरदस्ती जबरन रेप किया जाता है यहाँ पर, और ये आपकी एक तरीके से अगर हम कहें तो ये आपकी संस्कृति से मेल भी नहीं खाता है। हमारी संस्कृति पूरी तरीके से अलग है और आपकी संस्कृति पूरी तरीके से अलग हो जाती है। तो अब ये है कि क्या पाकिस्तान के वाकई 4 टुकड़े हो जाएंगे? एक तरफ ये कह रहे हैं
कि हम आज़ाद हो जाएंगे, राइट। बलूचिस्तान कह रहा है हम आज़ाद हो जाएंगे। दूसरा उधर देखो, आप देखो तो पंजाब है वो भी अलग होना चाहता है, उधर KPK बनना चाहता है, खैबर पख्तून, इधर सिंध जो है वो आज़ाद होना चाहता है। तो इनके पहले 4 टुकड़े होने के लिए तैयार हैं और ये कहते हैं कि हम इंटरनेशनली प्लीज इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।